आज मैं आपके सामने एक थ्योरी रखता हूँ। अब ये सही है या गलत है, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन एटलीस्ट हम इस थ्योरी के बारे में सोच सकते हैं। ये जो मोनेटाइजेशन मॉडल है, जो इस वक्त यूट्यूब पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहा है, इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है? भाई मिसाल के तौर पर मैं कोई कंटेंट क्रिएट करता हूँ और फेसबुक मुझे उसके व्यूज़ आने के पैसे पे करता है। उसका ये कहना है कि देखें जी, आपका जब चैनल चलता है तो उसमें ऐड चलते हैं। ऐड का कुछ रेवेन्यू मेरे पास आ जाता है, बाकी मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली मैं आपकी मेहनत का सिला आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह अभी एक्स ने भी अनाउंस किया है कि भाई आप ट्वीट करेंगे, ट्वीट के साथ अगर आपके नंबर ऑफ व्यूज ज़्यादा होंगे तो मैं आपके ट्वीट के साथ जो एड रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें कुछ मेरा होगा, कुछ आपका होगा। यूट्यूब के साथ भी यही मॉडल है। अगर आप थोड़ा सा बिहाइंड द सीन जाके देखें तो ये जो मोनेटाइजेशन होती है ये किस करेंसी में होती है? ये डॉलर के जरिए से होती है। और आप सबको पता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में डॉलर और लोकल करेंसी के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में ये डिफरेंस तकरीबन 1:285 या 280 का है। अब मान लेते हैं कि कोई अगर $10,000 कमा ले तो उसका मतलब है कि उसे 28 लाख रुपए मिल गए। तो ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं पाकिस्तानी के हिसाब से। तो वो टोटली डिपेंडेंट हो गया डॉलर करेंसी के ऊपर। अमेरिका जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर कर रहा है, दीगर ममालिक को फोर्स कर रहा है कि वो डॉलर में ही ट्रेड करें और कोई ऑल्टरनेट करेंसी मत लेके आए, हत्ता कि ऑल्टरनेट स्टेबल कॉइन भी मत लेके आए। तो वो इन्फोर्स कर रहा है कि उसके डॉलर के अलावा कोई करेंसी ट्रेडिंग में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन उसने एक ऑल्टरनेट रूट भी बनाया है ताकि जो लोकल घर हैं, जहां मिसाल के तौर पर जितने भी क्रिएटर्स हैं वो लोकलाइज सोसाइटी में रहते हैं ना, वो एक छोटे घर में रहते हैं या किसी तरक्की करके बड़े घर में चले जाएंगे, तो उन्हें भी उसने डॉलर पे डिपेंडेंट कर दिया है। तो आप हाउस होल्ड इकोनॉमी में भी डॉलर पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी आईटी एक्सपोर्ट होती है वो डॉलर के जरिए से होती है। तमाम पेमेंट डॉलर में आती है। तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी रिमिटेंसेस की फॉर्म में डॉलर मिल जाते हैं, रिजर्व्स बन जाते हैं। तो देखा जाए तो जहां उसने ट्रेड के जरिए से दुनिया के दीगर ममालिक को डॉलर पे डिपेंड किया, उसने आपकी हाउस होल्ड क्रिएटर इकोनॉमी के जरिए से भी उसने उनको डॉलर पे डिपेंड कर दिया। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है देखें। ट्रेडिंग रूट के जरिए से जब उसने डॉलर पे डिपेंड किया तो उसने दीगर ममालिक को इस बात का पाबंद बना दिया कि भाई जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम करो। अगर तुम्हें डॉलर चाहिए हैं, अगर तुम इस इकोनॉमी में सर्वाइव करना चाहते हो, तो जो मेरी मर्जी है उसके मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा। तभी देखें ना, जो ममालिक थोड़ा सा डिविएट हो रहा है उसके ऊपर वो टैरिफ्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो अगर इंडिया कोई चीज़ अमेरिका को भेजेगा तो उसके ऊपर 100% टैरिफ होगा, यानी 100 की चीज़ 200 में मिलेगी, तो इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसी तरह उसने क्रिएटर इकोनॉमी भी यही किया कि भाई देखो, तुम्हें मैं डॉलर दे रहा हूं तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम करो। और हकीकत यह है कि वैसा हो भी रहा है। आपकी नजरों के सामने गजा के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। कितने ही क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इसके लिए आवाज बुलंद की। उन्हें इस बात का डर था कि भाई हमें डॉलर मिलते हैं, कल को हमने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा या फेसबुक के ऊपर मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो डॉलर ने उनकी जबान बंदी कर दी। इसी तरह दीगर मामलात में भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या करता फिर रहा है। वेनेजुएला का पूरा प्रेसिडेंट चोरी कर लिया, ईरान के ऊपर धमकी दे रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त फ्लोट हो रही है। लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी में तमाम क्रिएटर्स जबान बंदी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो डॉलर में पे हो रहे हैं। अब अगर उन्होंने कुछ बोला तो चैनल बंद हो जाएगा, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जहां डॉलर्स के जरिए से दीगर बड़े ममालिक की इकोनॉमीज को हाईजैक किया गया, इसी तरह आपकी जो क्रिएटर इकोनॉमी थी वहां भी डॉलर के जरिए से लोगों की जबान बंदी की गई है। ये अब आप हमें सोचने की जरूरत है।